हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो टू बालाजी IQ स्टडी। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं। आज हम सिलोजिज्म जो हमने कल को सीखे थे, अच्छे थे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स, उन सभी को अप्लाई करना सीखने वाले हैं। सभी को अप्लाई करना कि सबको अप्लाई कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कल को जाते जाते आपको करवाया था, हैं? आज उसी से आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मगर एक बार कल की जो रिवीजन कर रहे थे, छोटा सा रिवीजन बस। क्या क्या पढ़ा था कल को हमने? कल को मैंने आपको ये सिखाया था कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो खाली 4 टाइप के होते हैं, जो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे दिखा है थोड़ा, ठीक। कौन कौन से हैं? पहला स्टेटमेंट जो दिख रहा है आपको, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। ऑल को यहां पे हम 100 मानते हैं, ठीक। सबसे पहले तो ये देख लीजिए 100 और 50 में डिवाइड करना है कि क्या जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये वाला स्टेटमेंट फर्स्ट वाला पॉजिटिव है, ठीक। उसके बाद इस पे ये देखिए कि 100 हो रहा है या 50 हो रहा है, तो ऑल के साथ 100 होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, नो ए इज बी, नो ए इज बी, स्टेटमेंट नेगेटिव है। फर्स्ट स्टेटमेंट का ये सेकंड नेगेटिव पॉइंट है, ठीक। यहां पे नो को भी हम 100 मानते हैं। फिर थर्ड स्टेटमेंट देखिए, सम ए आर बी, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और सम को हम 50 मानते हैं। उसी का नेगेटिव स्टेटमेंट है, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, स्टेटमेंट नेगेटिव है, सम को 50 मानते हैं। अब इस पे मैंने आगे आपको बताया था, सब्जेक्ट का तो मैंने बता दिया। इस पे ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, तो जितने भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक, जैसे सम ए आर नॉट बी, नो ए इज बी, इन सभी का ऑब्जेक्ट 100 होता है, इन सभी का ऑब्जेक्ट 100 होता है, सभी का ऑब्जेक्ट क्या होता है 100। वहीं जितने भी पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उन सभी का ऑब्जेक्ट 50 होता है, उन सभी का ऑब्जेक्ट 50 होता है, ठीक है। और क्या पढ़ा था कल को हमने? और मैंने आपको सिखाया थे 2 रूल, ठीक, 2 रूल। फर्स्ट रूल क्या था, जितने भी फर्स्ट स्टेटमेंट होंगे, जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होंगे, उनसे जो कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकलेगा वो पॉजिटिव ही निकलेगा, वहीं अगर नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट यानी कि नकारात्मक कथन होते हैं, तो उनसे हमेशा नेगेटिव ही कंक्लूजन, नेगेटिव यानी नकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा, ठीक। और क्या बताया था सेकंड रूल मैंने इस पे? और बताया था मैंने आपको 100 को आप 50 लिख सकते हो, ऑल को आप सम लिख सकते हो, मगर 50 को आप 100 नहीं रख सकते, सम को ऑल नहीं लिख सकते। बस इतने में पूरा सिलोजिज्म चैप्टर खत्म है, इतने में पूरा का पूरा सिलोजिज्म चैप्टर खत्म है। तो आपको आपकी स्क्रीन पे अब एक क्वेश्चन दिखेगा PNG फॉर्म में, ठीक है। तो क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, बिना पेन के उससे भी बता सकते हो, थोड़ा समझाना पड़ सकता हो सकता है मेरे को, करे वरना जरूरत नहीं है पेन की भी इस क्वेश्चन में। तो जरा देखिए स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, सम कार्स आर बसेस, सम कार्स आर बसेस। स्टेटमेंट हिंदी में क्या लिखा है, कुछ कारें बसें हैं, कुछ कारें बसें हैं। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष क्या कह दिया है इस पे, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट एक छोटा सा लिख लेता हूं, खाली स्टेटमेंट ये आपको दे रखा है, क्या दिया है, सम कार्स आर बसेस, ठीक है। इस पे आपको निष्कर्ष क्या क्या दिया है, पहले निष्कर्ष दिया है। पहले तो ये देखिए स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, स्टेटमेंट पढ़ा तो ये लगाइए सबसे पहले इस पे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, उसके बाद इसकी नंबरिंग कीजिए कि ये 100 है या 50 है। सम क्या है 50, ठीक। सम क्या है आपका, सम आपका यहां पे है 50, ठीक है। RB क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा 50, बस, ठीक है। अब डायरेक्ट तेजी से
इसके कंक्लूजन पढ़ने शुरू करो, कंक्लूजन पढ़ने शुरू करो। तो पहला कंक्लूजन इस पर देखा है, सम बी आर सी, सम बी आर सी, ठीक, सम बी आर सी, ये कैसा स्टेटमेंट है, कैसा स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, कंक्लूजन सॉरी, नेक्स्ट कंक्लूजन पढ़िए, आर बी आर सी, आर बी आर सी, सभी कारें बसे हैं, सभी कारें बसे हैं। स्टेटमेंट कैसा हो गया ये कंक्लूजन, ये भी पॉजिटिव कंक्लूजन है। थर्ड कंक्लूजन पढ़िए, थर्ड कंक्लूजन में बोल रहा है ऑल कार्स आर बी, ऑल कार्स आर बस, सभी कारें बसे हैं, सभी कारें बसे हैं, ठीक है। कैसा है ये कंक्लूजन, पॉजिटिव है। फोर्थ कंक्लूजन पढ़िए, फोर्थ कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो कार इज बस, नो कार इज बस, कोई भी कार बस नहीं है, कोई भी कार बस नहीं है। कैसा कंक्लूजन है, ये नेगेटिव कंक्लूजन है। फिफ्थ देखिए क्या कह रहा है, फिफ्थ कंक्लूजन पे कह रहा है नो बस इज कार, नो बस इज कार, कोई भी बस कार नहीं है, कोई भी बस कार नहीं है, ये भी नेगेटिव कंक्लूजन हो गया। सिक्स कंक्लूजन देखिए, सिक्स कंक्लूजन पे बोल रहा है सम बस आर नॉट कार, सम बस आर नॉट कार, कुछ बसें कारें नहीं है, कुछ बसें कारें नहीं है। तो ये क्या है, नेगेटिव कंक्लूजन। सेवन देखिए, सेवन कंक्लूजन पे बोल रहा है सम कार आर नॉट बस, सम कार आर नॉट बस, कुछ कारें बसें नहीं है, ये भी नेगेटिव होगा। सबसे पहले देखते ही साथ, इतना करने के बाद ये देख लीजिए, ये देख लीजिए कि आपके जो आपको ये ऑप्शन दिए हैं इस पे रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई हो रहा है। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा उनसे हमेशा पॉजिटिव ही कंक्लूजन बनेगा। तो जो आपके ये दिख रहे हैं नेगेटिव वाले कंक्लूजन, ये सब तो वैसे ही गलत हो गए, बचते तीन कंक्लूजन है, तीन कंक्लूजन। उसके बाद सेकंड रूल अप्लाई कीजिए। सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है कि आप 100 को 50 बना सकते हो, आप 100 को 50 बना सकते हो मगर 50 को 100 नहीं बना सकते। इस पे पहले वाले स्टेटमेंट पे कहा, कंक्लूजन पे कहा जा रहा है सम बसेस आर कार, सम बसेस आर कार, कुछ बसें कार हैं। तो यहाँ पे दोनों ही 50-50 हो रहा है, तो आपका पहले वाला ऑप्शन तो एकदम सही है, ठीक है। सेकंड पे आपसे बोला जा रहा है ऑल कार्स आर बस, ऑल कार्स आर बस, ऑल कार्स यानी कि 100 हो गया, तो 100 तो यहाँ हो ही नहीं सकता, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। थर्ड कंक्लूजन पे क्या कहा जा रहा है, ऑल कार्स आर बस, सभी कारें बसें हैं, सभी कारें बसें हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया क्योंकि ऑल आ ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, स्टेटमेंट पढ़िए, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहा जा रहा है आपसे, स्टेटमेंट बोला जा रहा है नो बुक इज पेन, नो बुक इज पेन, कोई भी पेन बुक नहीं है, नो बुक इज पेन, कोई भी बुक, कोई भी बुक पेन नहीं है। उसके बाद आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ते सबसे पहले क्या करना है, इस पर रूल नंबर 1 फर्स्ट अप्लाई करना है। कौन सा सेंटेंस हो रहा है ये कौन सा सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद इसे डिवाइड कीजिए जैसे में नो, नो वाला है, नो मीन्स क्या होता है 100, नो मीन्स क्या होता है 100, ठीक है। और जितने भी नेगेटिव स्टेटमेंट हो गए उनका जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी 100 ही होगा। नेगेटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट 100 होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट 100 होता है, ठीक है। ये कंफर्म हो गया। अब इसके कंक्लूजन पढ़िए। कंक्लूजन फर्स्ट पे कहा जा रहा है नो पेन इज बुक, कोई भी पेन बुक नहीं है, नो पेन इज बुक, कोई भी पेन बुक नहीं है। तो ये कैसा कंक्लूजन हो गया आपका, ये कंक्लूजन आपका हो गया नेगेटिव, सॉरी ये वाला जो स्टेटमेंट है ये नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। कंक्लूजन पे कहा जा रहा है कि नो पेन इज बुक, कोई भी पेन बुक नहीं है, तो ये कैसा कंक्लूजन हो गया, नेगेटिव कंक्लूजन।
सेकंड कंक्लूजन पढ़िए, सम पेन्स आर नॉट बुक, कुछ पेन बुक नहीं है, कुछ पेन बुक नहीं है। तो ये भी कैसा है, ये भी नेगेटिव कंक्लूजन है। थर्ड कंक्लूजन पढ़िए, सम बुक्स आर नॉट पेन, कुछ बुक पेन नहीं है। तो ये भी नेगेटिव कंक्लूजन हो गया। फोर्थ कंक्लूजन पढ़िए, सम बुक आर पेन, सम बुक आर पेन, कुछ बुक पेन है, कुछ बुक पेन है। ये कैसा कंक्लूजन होगी, ये पॉजिटिव कंक्लूजन हो गया। फिफ्थ कंक्लूजन पढ़िए, सम पेन आर बुक, कुछ पेन बुक है, कुछ पेन बुक है, पॉजिटिव कंक्लूजन। सिक्स्थ कंक्लूजन पढ़िए इस पे, आर पेन आर बुक, सभी पेन बुक हैं। ठीक, ये भी पॉजिटिव कंक्लूजन हो गया। सेवेंथ कंक्लूजन पढ़िए, सेवेंथ कंक्लूजन है आर बुक, आर बुक आर पेन, सभी बुक पेन है। तो ये भी पॉजिटिव कंक्लूजन हो गया। इसके बाद आप सबसे पहले इस पर रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई कीजिए। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होंगे उनसे सिर्फ पॉजिटिव ही कंक्लूजन बनेगा, और जितने भी नेगेटिव स्टेटमेंट होंगे उनसे सिर्फ नेगेटिव ही कंक्लूजन बनेगा। तो इस पे कौन सा स्टेटमेंट है आपका, ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इससे खाली नेगेटिव ही कंक्लूजन बनेगा, पॉजिटिव नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन तो ऐसे ही चलेगा भाई, चार ऑप्शन गए आपके, तीन ऑप्शन बच गए। अब इस पे सेकंड रूल अप्लाई कीजिए। सेकंड रूल कहता है 100 से 50 कर सकते हो, 50 से 100 कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 100 से दोनों ही 100 है, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी। ठीक है, अब देखिए पहले इस पे क्या बोला जा रहा है, पहले बोले नो पेन इज बुक, नो पेन इज बुक, तो दोनों में ही आपका 100 आएगा, तो पहला तो कंक्लूजन आपका एकदम सही हो गया। सेकंड कंक्लूजन बोला जा रहा है सम पेन आर नॉट बुक, सम पेन आर नॉट बुक, कुछ पेन बुक नहीं है, कुछ पेन बुक नहीं है। तो पेन को 50 कर दिया गया, ठीक, लेकिन बुक को तो 100 रखा गया है। ठीक है, तो सेकंड भी कर सकते हैं, क्योंकि 100 को हम 50 कर सकते हैं, तो सेकंड भी कंक्लूजन सही हो गया। थर्ड कंक्लूजन बोला जा रहा है सम बुक आर नॉट पेन, सम बुक आर नॉट पेन, कुछ बुक पेन नहीं है, कुछ बुक पेन नहीं है। तो पहले के बाद 50 और 100 का होगा, यहाँ 50 आएगा और यहाँ 100 आएगा, तो ये कंक्लूजन में हमारा सही है। तो यहाँ पे तीन आंसर हमें मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि चलो भैया अब बताओ जल्दी से, क्या बताना है बताओ। सम रेन्स आर नॉट वाटर, कुछ रेन वाटर नहीं है। सम रेन्स आर नॉट वाटर, सम रेन्स आर नॉट वाटर, कुछ रेन वाटर नहीं है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते ही साथ उसको ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट है, इस चीज पर डिवाइड करना है। तो ये कैसा स्टेटमेंट है, ये हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है। उसके बाद इस पे नंबरिंग करो, क्या नंबरिंग करनी है, सम रेन आर नॉट वाटर। रेन क्या हो रहा है इस पे, रेन आपका हो रहा है यहाँ पे 50, मगर ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हमेशा 100 होता है, नेगेटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हमेशा 100 होता है अगर सम वाली कंडीशन हो। ठीक है, अब इस पे तेजी से कंक्लूजन पढ़ने शुरू करो। कंक्लूजन फर्स्ट पे क्या बोल रहा है, कंक्लूजन फर्स्ट पे बोल रहा है नो रेन इज वाटर, कोई भी रेन वाटर नहीं है। नो रेन इज वाटर, कोई भी रेन वाटर नहीं है। ठीक है, तो एक कैसा कंक्लूजन होगी, ये नेगेटिव कंक्लूजन है। ठीक, सेकंड पढ़ो इस पे, सेकंड कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम वाटर आर नॉट रेन, सम वाटर आर नॉट रेन, कुछ वाटर रेन नहीं है, कुछ वाटर रेन नहीं है। तो ये भी नेगेटिव, नेगेटिव क्या है, नेगेटिव कंक्लूजन। थर्ड कंक्लूजन पढ़ो, नो वाटर इज रेन, कोई भी वाटर रेन नहीं है। नो वाटर इज रेन,
कोई भी वाटर रेन नहीं है, तो ये भी नेगेटिव कंक्लूजन हो गया। फोर्थ कंक्लूजन क्या पढ़ रहा है? फोर्थ कंक्लूजन आपका बोल रहा है सम वाटर आर रेन, सम वाटर आर रेन, कुछ वाटर रेन है, तो ये पॉजिटिव कंक्लूजन हो गया। फिफ्थ कंक्लूजन पढ़ो। फिफ्थ कंक्लूजन आपका बोल रहा है सम रेन आर वाटर, कुछ रेन वाटर है, तो ये भी पॉजिटिव कंक्लूजन हो गया। सिक्स्थ कंक्लूजन आर रेन आर वाटर, सभी रेन वाटर है, तो ये भी पॉजिटिव कंक्लूजन। सेवेंथ कंक्लूजन आर वाटर आर रेन, सभी वाटर रेन है, आर वाटर आर रेन, तो सभी वाटर रेन है, तो ये भी पॉजिटिव कंक्लूजन। रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई करो। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा उनसे सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन ही बनेगा, ठीक। वहीं अगर नेगेटिव स्टेटमेंट होगा तो नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इससे सिर्फ नेगेटिव कंक्लूजन बन सकता है, पॉजिटिव नहीं बन सकता, ठीक है। बचते हैं 3 ऑप्शन, इन्हें सॉल्व करो। इस पे सेकंड रूल लगाओ। सेकंड रूल क्या कहता है? 100 को आप 50 कर सकते हो, 50 को 100 नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका फर्स्ट कंक्लूजन पे बोल रहा है नो रेन इज वाटर, नो रेन इज वाटर। यहां पे नो रेन मतलब कि रेन को 100 किया जा रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। सर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप 50 को 100 नहीं बना सकते। सेकंड कंक्लूजन देखिए, सेकंड कंक्लूजन सम वाटर आर नॉट रेन, सम वाटर आर नॉट रेन। सम वाटर तो आपका 50 होगा, वाटर 50 होगा, आर नॉट रेन क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है, तो इसका ऑब्जेक्ट हमेशा 100 होगा। तो रेन को हम यहाँ पे 100 नहीं रख सकते, 50 to 100 नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा गलत हो गया। थर्ड कंक्लूजन पढ़िए, नो वाटर इज रेन, नो वाटर इज रेन, कोई भी वाटर रेन नहीं है। तो यहां पे आप वाटर को 50 कर रहे हो, ठीक है, मगर ये इसका ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? 100 हो, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो आप यहां पे रेन को 100 नहीं कर सकते, तो ये भी आपका गलत हो गया। यहां पे सातों के सातों कंक्लूजन गलत हो गए, ठीक है। ये तो वो क्वेश्चंस हो गए जो काफी आसान थे, ठीक। अब मैं आपको दो स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालना सिखाऊंगा। अब तक एक स्टेटमेंट वाले किए थे, अब 2 स्टेटमेंट वालों का नंबर आ चुका है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट वालों का नंबर आ चुका है, तो इसको थोड़ा मैं साइड पे कर देता हूं, ठीक है। इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है, मुझे उधर का पोर्शन चाहिए। रूल नंबर फर्स्ट है जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गए उनसे से पॉजिटिव कंक्लूजन निकलेगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन निकलेगा, ठीक। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? रूल नंबर सेकंड कहता है, बार बार समझा रहा हूं, बार बार याद करवा रहा हूं, जितने भी 100 होंगे उन्हें आप 50 लिख सकते हो, मगर 50 को 100 नहीं लिख सकते, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन जितने भी पीएनजी फॉर्म में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस अब आपको मैं करवाने वाला हूं वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक, और वो समझा के करवाना होगा, एक एक पॉइंट आपको तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 डालिए। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट लिखिए। हिंदी वालों के लिए मैं बोलूंगा, इंग्लिश में मैं लिखूंगा, ठीक। तो पहला एक स्टेटमेंट लिखिए इस पे, और रेन्स आर वाटर, और रेन्स आर वाटर, ठीक। सेकंड मतलब कि हिंदी में लिखिए सभी रेन वाटर हैं, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट लिखिए इस पे,
All water are clouds. All water are clouds. All water are clouds. सभी वाटर क्लाउड है, सभी वाटर क्लाउड है। कंक्लूजन लिखिए, फर्स्ट कंक्लूजन लिखिए, नो वाटर इज रेन, नो वाटर इज रेन। हिंदी में लिखिए, कोई भी वाटर रेन नहीं है, कोई भी वाटर रेन नहीं है। सेकंड कंक्लूजन लिखिए, ऑल वाटर आर रेन, ऑल वाटर आर रेन, सभी वाटर रेन है। ऑल वाटर आर रेन, ऑल वाटर आर रेन, सभी वाटर रेन है, सभी वाटर रेन है। थर्ड लिखिए, some cloud are water, some cloud are water, कुछ क्लाउड वाटर हैं, कुछ क्लाउड वाटर हैं। फोर्थ कंक्लूजन लिखिए, some rain are water, some rain are water, some rain are water। हिंदी में लिखिए, कुछ रेन वाटर हैं, कुछ रेन वाटर हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो देखिए, सबसे पहले सेंटेंस देखिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। आर रेन आर वाटर, आर रेन आर वाटर, सभी रेन वाटर हैं, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, आगे देखिए, आर वाटर आर क्लाउड्स, आर वाटर आर क्लाउड्स, सभी वाटर क्लाउड्स है, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब सीधा ऑप्शंस में, ये कंक्लूजन में, इस पे सबसे पहले तो वो हटा दो जो इस पे देखो, कंक्लूजन को पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड करो। कंक्लूजन देखो, नो वाटर इज रेन, ये तो पहली बात नेगेटिव हो गया, ठीक है, ये तो गया, इसका खेल खत्म, इसकी जरूरत ही नहीं आगे, ठीक है, ध्यान नहीं देना। आगे नेक्स्ट कंक्लूजन पढ़ो, आर वाटर आर रेन, ये पॉजिटिव कंक्लूजन हो गया। ठीक, आगे पढ़ो थर्ड कंक्लूजन, सम क्लाउड आर वाटर, सम क्लाउड आर वाटर, ये भी पॉजिटिव कंक्लूजन है। सम रेन आर वाटर, ये भी पॉजिटिव कंक्लूजन है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर दो स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगे, दो स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होंगे तो उसका जो कंक्लूजन होगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा, जो इसका कंक्लूजन होगा वो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इतनी सी बात आपके समझ में आ गई होगी मैं समझता हूं। ठीक है, और इस पे एक बात और ऐड कर लो, और सीधा ये देखो, सबसे पहले ये देखो कि इनकी नंबरिंग कैसे करनी है। तो आर रेन आर वाटर, आर रेन यानी कि आर मीन्स 100, आर मीन्स 100। ठीक, ऑब्जेक्ट इसका कैसा होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा इसका 50 होता है। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, ऑल वाटर आर क्लाउड्स, ऑल वाटर आर क्लाउड्स, तो नंबरिंग 100, ऑब्जेक्ट 50। अब सेकंड कंक्लूजन पढ़ो, सेकंड कंक्लूजन पढ़ो, आर वाटर आर रेन, आर वाटर मतलब 100। ठीक, इसका ऑब्जेक्ट कैसा होगा, 50 होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा 50। अब जरा ये देखो वाटर कितना हो रहा है, वाटर हमारा इसी वाला जो कंक्लूजन है किस वाले स्टेटमेंट से मिल रहा है, रेन वाटर का कहां हो रहा है, रेन वाटर का फ्रॉम फर्स्ट, इसका संबंध सेकंड वाले कंक्लूजन का संबंध फर्स्ट स्टेटमेंट से हो रहा है। ठीक, थर्ड वाला स्टेटमेंट सम क्लाउड आर वाटर, सम क्लाउड आर वाटर, क्लाउड और वाटर सेकंड स्टेटमेंट में फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट से लिंक कर रहा है। फोर्थ पे क्या बताया जा रहा है,
सम रेन आर वाटर, रेन वाटर यानी कि फर्स्ट वाला हमारे स्टेटमेंट से इसका लिंक हो रहा है, ठीक है। अब इतनी बात तो ये कंफर्म हो गई। अब इनकी नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग कैसे करनी है, इसकी तो कर दी, अब इस वाले की देखो, थर्ड वाले की, सम क्लाउड आर वाटर, सम मींस 50, ठीक। ऑब्जेक्ट कैसा होगा इसका भी ऑब्जेक्ट 50 होगा। देखो रूल के अकॉर्डिंग ये है ना हमारा जो हमने सिखाया था, सम ए आर बी, अब सम 50 है तो ऑब्जेक्ट इसका 50 है। अब इस पे देखो, सम रेन आर वाटर, सम आर मींस 50, ऑब्जेक्ट 50, ठीक। अब इस पे रूल अप्लाई करते हैं। रूल क्या कहता है, रूल कहता है आप 100 को 50 कर सकते हो, आप 100 को 50 कर सकते हो मगर 50 को 100 नहीं कर सकते। यहाँ पे फर्स्ट वाले स्टेटमेंट पे से ये लिंक कर रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये है ऑल वाटर, फर्स्ट स्टेटमेंट में वाटर कितना है 50 है, और यहाँ पे कितना हो रहा है 100, तो हमारी ये वाला ऑप्शन गलत, खत्म ये कंक्लूजन। आगे देखो थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, सम क्लाउड आर वाटर, सेकंड वाले स्टेटमेंट से ये लिंक करता है, ठीक। क्लाउड 50 है, ठीक है, वाटर 50 है, ठीक है, ये वाला हमारा एकदम सही होगा, ये वाला कंक्लूजन सही होगा, ठीक। अब देखो फोर्थ वाले पे क्या बोल रहा है, सम रेन आर वाटर, किस वाले से लिंक कर रहा है, फर्स्ट वाले से, ठीक, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से। दोनों 50-50 है, कोई दिक्कत नहीं, 100 को 50 कर सकते हैं, तो ये वाला भी सही होगा, ठीक। यहाँ पे दो कंक्लूजन सही होंगे। मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। यहाँ पे एक दो बातें और मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, अगर चलो आगे देखते हैं, पहले एक और क्वेश्चन करवाता हूं, उसके बाद जोड़ करवाते हैं, तब ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 डालिए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इंग्लिश में रुकूंगा, वैसे ही हिंदी में मुंह से बोल दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 डालिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, आर मैंगोस आर एप्पल, आर मैंगोस आर एप्पल्स, आर मैंगोस आर एप्पल्स, सभी आम सेब हैं, सेकंड स्टेटमेंट लिखिए, सेकंड स्टेटमेंट कहता है ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, सभी सेब अंगूर हैं, ठीक। अब इस पे कंक्लूजन लिखिए, दो क्वेश्चन दूंगा इसी पे, दो कंक्लूजन वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कंक्लूजन नंबर फर्स्ट लिखो, इसका फर्स्ट को क्या कहना है, सम एप्पल आर नॉट मैंगो, सम एप्पल आर नॉट मैंगो, कुछ सेब आम नहीं है, सेकंड देखो, सेकंड इस पे कंक्लूजन पे कह रहा है, नो ग्रेप इज एप्पल, नो ग्रेप इज एप्पल, कोई भी अंगूर सेब नहीं है, ठीक। इस पे क्वेश्चन नंबर 2 कंक्लूजन लिखो इसका, मतलब स्टेटमेंट एक ही है, ठीक है, कंक्लूजन अलग अलग है बस, ठीक, कंक्लूजन अलग अलग है। यहाँ पे कंक्लूजन नंबर फर्स्ट डालो, यहाँ पे क्या कह रहा है,
सम ग्रेप आर एप्पल, सम ग्रेप आर एप्पल। हिंदी वाले लिखो, हिंदी वाले लिखो, कुछ अंगूर सेब हैं, कुछ अंगूर सेब हैं। सेकंड वाला कंक्लूजन लिखो इस पे, सम एप्पल आर मैंगो, सम एप्पल आर मैंगो। हिंदी वाले लिखो, हिंदी वाले लिखो, कुछ सेब आम हैं, कुछ सेब आम हैं, कुछ सेब आम हैं। बस ये हमारा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है कि मगर कंक्लूजन दो क्वेश्चन में अलग अलग पूछे गए, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। ठीक है, अब देखो जरा, सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही साथ, क्वेश्चन देखते ही साथ स्टेटमेंट को देखो और उस पे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट, इस चीज में डिवाइड करो। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ो, पहला स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट फर्स्ट पे क्या कह रहा है? आर मैंगोस आर एप्पल, आर मैंगोस आर एप्पल। कैसा स्टेटमेंट बन रहा है? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट बन रहा है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, आर एप्पल्स आर ग्रेप्स। कैसा स्टेटमेंट बन रहा है? पॉजिटिव। सभी सेब अंगूर है, सभी सेब अंगूर है। कैसा स्टेटमेंट बना है? पॉजिटिव। कंक्लूजन में आओ, तुरंत तेजी से कंक्लूजन में आओ। कंक्लूजन में क्या कह रहा है? पहले कंक्लूजन देखो, सम एप्पल आर नॉट मैंगो, सम एप्पल आर नॉट मैंगो। कैसा स्टेटमेंट बनना है? नेगेटिव, नेगेटिव स्टेटमेंट बनना है। इसके सेकंड कंक्लूजन को देखो, नो ग्रेप इज एप्पल, नो ग्रेप इज एप्पल। कोई भी अंगूर सेब नहीं है। कैसा स्टेट कंक्लूजन बनना है? नेगेटिव। अब सेकंड क्वेश्चन, पहले इसी को खत्म करते हैं। तो मैंने आपको रूल नंबर फर्स्ट में क्या बताया था? रूल नंबर फर्स्ट में बताया था पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा और नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? ये कैसे हो सकता है? ये दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इससे नेगेटिव कंक्लूजन कैसे बन सकता है? तो ये दोनों ही हमारे गलत हो गए, ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए। तो पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? सम ग्रेप आर एप्पल, पॉजिटिव स्टेटमेंट बन गया। ठीक, आगे देखो, सेकंड कंक्लूजन पे बोल रहा है सम एप्पल आर मैंगो, कुछ सेब आम है। स्टेटमेंट का कंक्लूजन कैसे बना? पॉजिटिव। अब इतना तो कंफर्म हो चुका है हमें, अब इतना तो कंफर्म हो चुका है कि ये इससे लिंक करा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब थोड़ा खेल अलग हो रहा है, थोड़ा खेल बदलेगा। अब इस पे कैसे बदलेगा? देखो, इस पे जो संबंध बता रहा है, किस किस के बीच में बता रहा है? सम ग्रेप आर एप्पल, सम ग्रेप आर एप्पल। तो इस पे ये देखो, इनकी नंबरिंग करो, नंबरिंग करो। आर मैंगोस आर एप्पल, तो मैंगो कितना हो गया? 100, एप्पल यहाँ कितना हो गया? 50। स्टेटमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे सिखाई दी बात अच्छी तरह याद कर लेना, कल की क्लास अच्छी तरह देख लेना अगर नहीं देख लो। ठीक, यहाँ देखो स्टेटमेंट इस पे क्या बोल रहा है? आर एप्पल्स यानी 100, आर ग्रेप्स, ऑब्जेक्ट कितना होगा? 50 होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितना होगा? 50 होगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? सम ग्रेप आर एप्पल्स, सब्जेक्ट 50, ऑब्जेक्ट 50। तो आप किस रूल नंबर सेकंड कहता है कि आप 100 को 50 कर सकते हो, आप 100 को 50 कर सकते हो, मगर 50 को 100 नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ग्रेप कितना हो रहा है? 50, ग्रेप कितना है? 50, एप्पल कितना हो रहा है? 50, एप्पल कितना हो रहा है? 100। तो ये वाला कंक्लूजन हमारा बिल्कुल सही होगा, ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा। सेकंड कंक्लूजन पढ़ो, सम एप्पल आर मैंगो, कितना हो रहा है? ये 50 हो रहा है सर, और ये कितना होगा ऑब्जेक्ट? ये भी 50 होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, सम एप्पल आर मैंगो, सम एप्पल, एप्पल स्टेटमेंट फर्स्ट से लिंक कर रहा है, एप्पल 50, मैंगो 100 से 50 हुआ, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही होगा। ठीक, ये दोनों ही कंक्लूजन हमारे सही हो गए, ये दोनों ही कंक्लूजन हमारे सही हो गए। अब इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, मगर उससे पहले एक बात जोड़ूंगा, उससे पहले एक बात जोड़ूंगा। वो क्या जोड़ूंगा? अगर मैं बोल दूं
अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंगोस और एप्पल के बीच में, मैंगोस और एप्पल्स के बीच में अगर मेरे को संबंध बनाना है, मैंगोस और एप्पल के बीच में अगर मुझे संबंध बनाना है, तो इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी फर्स्ट स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट फर्स्ट की, ठीक। और अगर मैं बोल दूं कि मुझे एप्पल और ग्रेप्स के बीच में संबंध बनाना है, तो उसके लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? उसके लिए मुझे पड़ेगी एप्पल्स और मैंगोस के बीच, ग्रेप्स के बीच में संबंध बनाने के लिए स्टेटमेंट सेकंड की। लेकिन अगर मैंने आपसे ये बोल दिया कि मुझे ये बता दो मैंगोस और ग्रेप के बीच में कैसे संबंध बनाओगे, मैंगोस और ग्रेप के बीच में कैसे संबंध बनाओगे, तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों की, इन दोनों की। सर जी कैसी बात कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, मगर उसकी एक शर्त है, और वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि आप ऐसा होना तभी संभव है, जब दोनों स्टेटमेंट्स के कोई एक कॉमन वर्ड हो, कॉमन वर्ड होना चाहिए, ठीक। क्या होना चाहिए? कॉमन वर्ड होना चाहिए। हमारा कॉमन वर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसकी वैल्यू, जो भी कॉमन वर्ड हो, जैसे ये इन दोनों स्टेटमेंट कॉमन वर्ड कौन सा है? एप्पल, ठीक। और अगली शर्त ये है वो कॉमन वर्ड उन दोनों वर्ड्स में से जो भी वो कॉमन वर्ड हो, एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, उन दोनों कॉमन वर्ड्स में। जैसे इस पे क्या है? कॉमन वर्ड एप्पल है, इस पे दोनों स्टेटमेंट में कॉमन वर्ड कौन सा हो रहा है? एप्पल कॉमन वर्ड हो रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी हो रही है? उसकी वैल्यू हो रही है 100। एक वर्ड की वैल्यू तो 100 है, एक की, उन दोनों में से एक वर्ड की तो वैल्यू 100 हो रही है, तो 100, ठीक। फिर हम इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ सकते हैं, आगे देखिए। दूसरा हमने क्या सीखा? दो पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट बनेगा, ठीक। ये बात है अब तक, ये पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लो, ये पॉइंट अच्छे से दिमाग में बैठा लो। चलिए मैं इस पर क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, करने से क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं, बोलने से नहीं, ठीक। चलिए इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन यही होगा, क्वेश्चन में यही रख रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, मगर इस पे कंक्लूजन थोड़े बदल देते हैं, ठीक है। कंक्लूजन बदल देते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन लिखिए, all mangoes are grape, सभी मैंगो ग्रेप हैं, all mangoes are grape, सभी मैंगो ग्रेप हैं। सेकंड कंक्लूजन लिखिए, some mango are grape, some mango are grape, कुछ मैंगो ग्रेप हैं, थर्ड कंक्लूजन लिखिए, some grape are mango, some grape are mango, कुछ ग्रेप मैंगो हैं, फोर्थ कंक्लूजन लिखिए, all grapes are mango, सभी ग्रेप मैंगो हैं। फिफ्थ कंक्लूजन लिखिए, नो मैंगो इज ग्रेप,
कोई भी मैंगो ग्रेप नहीं है, कोई भी मैंगो ग्रेप नहीं है। 6 कंक्लूजन लिखिए, नो ग्रेप, नो ग्रेप इज मैंगो, नो ग्रेप इज मैंगो। कोई भी ग्रेप मैंगो नहीं है, कोई भी ग्रेप मैंगो नहीं है। 7th कंक्लूजन लिखिए, 7th कंक्लूजन लिखिए, सम ग्रेप आर नॉट मैंगो, सम ग्रेप आर नॉट मैंगो। कुछ ग्रेप मैंगो नहीं है, कुछ ग्रेप मैंगो नहीं है। 8th कंक्लूजन लिखिए, सम मैंगो आर नॉट ग्रेप, सम मैंगो आर नॉट ग्रेप। कुछ मैंगो ग्रेप नहीं है, कुछ मैंगो ग्रेप नहीं है। सबसे पहले इन कंक्लूजन को पढ़ते ही साथ इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव के पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट के बीच में डिवाइड करने पे मतलब आर मैंगो आर ग्रेप, ये कौन कैसा स्टेट कंक्लूजन हो गया? पॉजिटिव। सम मैंगो आर ग्रेप, ये भी पॉजिटिव कंक्लूजन है। सम ग्रेप आर मैंगो, ये भी पॉजिटिव कंक्लूजन हो गया। आर ग्रेप आर मैंगो, पॉजिटिव कंक्लूजन। नो मैंगो इज ग्रेप, नेगेटिव कंक्लूजन, नेगेटिव कंक्लूजन। नो ग्रेप इज मैंगो, नेगेटिव कंक्लूजन। सम ग्रेप आर नॉट मैंगो, नेगेटिव कंक्लूजन। सम मैंगो आर नॉट ग्रेप, नेगेटिव कंक्लूजन। ठीक, तो ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। क्यों? दो कंक्लूजन से मिलके, दो पॉजिटिव कंक्लूजन से मिलके हमेशा से पॉजिटिव कंक्लूजन मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। बचे कितने? 4 कंक्लूजन बचे। तो इन्हें अब सबसे पहले इनकी नंबरिंग करो, इनकी नंबरिंग करो। नंबरिंग कैसे करनी है? आर मैंगो आर ग्रेप, आर मैंगो आर ग्रेप। मैंगो कितना होगा? 100 हो गया। ग्रेप कितना होगा? ऑब्जेक्ट इसका 50 होगा। ठीक, सम मैंगो आर ग्रेप, सम मैंगो आर ग्रेप। कितना है मैंगो? मैंगो हमारा हो गया 50, ग्रेप यहाँ पे कितना होगा? 50 होगा। ठीक, सम ग्रेप आर मैंगो 50, ग्रेप यहाँ पे 50, मैंगो भी यहाँ पे 50। आर ग्रेप आर मैंगो, आर ग्रेप मैंगो, ग्रेप कितना होगा? 50 नहीं 100। ग्रेप यहाँ पे और ग्रेप की बात हो रही तो 100 होगा, मैंगो यहाँ पे 50 होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब क्या करना है आपको पता है? अब आपको इसमें सबसे पहले ये देखना है कि ये बात किसके बीच में हो रही है। ये मैंगो और ग्रेप के बीच में बात हो रही है। यहाँ भी मैंगो और ग्रेप के बीच में बात हो रही है, मैंगो और ग्रेप के बीच में बात हो रही है। चारों कंक्लूजन मैंगो और ग्रेप के बीच में। मैंगो तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में और ग्रेप सेकंड स्टेटमेंट में। तो इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने की शर्त क्या है? इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने की शर्त यह है कि इन दोनों स्टेटमेंट के बीच कोई एक वर्ड कॉमन होना चाहिए। कोई एक वर्ड से मतलब क्या है? या तो सब्जेक्ट दोनों में से कोई किसी एक का कॉमन है, या ऑब्जेक्ट दोनों में से कुछ तो कॉमन होना चाहिए। इस पे क्या कॉमन हो रहा है? एप्पल, एप्पल। सेकंड इस पे बात बोल दी गई कि उन दोनों कॉमन में से एक 100 होना चाहिए, एक की वैल्यू 100 होनी जरूरी है। तो इन दोनों में एक की वैल्यू तो 100 हो रही है सेकंड स्टेटमेंट में, तो ये तो यहां से हो जाएगी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्ट से इससे जोड़ लिंक कर सकते हैं। लिंक कैसे करना है? आर मैंगो आर ग्रेप, आर मैंगो आर ग्रेप, तो हमारा ये एकदम सही है। ठीक, फिर बोल दिया है सम मैंगो आर ग्रेप। सम आर को 100 है तो 50 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर ग्रेप, ग्रेप 50 है तो हमारा सेकंड भी कंक्लूजन सही होगा। फिर देखो थर्ड वन में सम ग्रेप आर मैंगो, सम ग्रेप, ग्रेप को 50 से 50 कर दिया कोई दिक्कत नहीं, मैंगो 100 से 50 कर दिया कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग। 100 को 50 किया जा सकता है मगर 50 को 100 नहीं किया जा सकता। ठीक, फोर्थ वाला कंक्लूजन में देखो आर ग्रेप आर मैंगो, आर ग्रेप आर मैंगो। आप 50 को 100 कैसे कर सकते हो? आप 50 को 100 नहीं कर सकते, ये वाला भी खत्म। आंसर कौन सा होगा? कंक्लूजन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, मैं समझता हूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही डीपली करके समझाने की कोशिश करी है। ठीक है,
तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में जितने भी पढ़ने वाले ग्रुप्स हैं उन सब जगह इसे शेयर कीजिए। हमें इससे थोड़ा मोटिवेट होते हैं और हम आगे भी वो क्लासेस अच्छी लाने की कोशिश करते हैं। आज की समय यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।